नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 4 दिनों तक महरौली के जंगलों की खाक छानने के बाद शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम अचानक गुरुग्राम जा पहुंची। वहां कुछ जगहों की तलाशी ली और फिर एक पॉलीथिन में कुछ सबूत लेकर वापस लौट आई। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा की लाश के टुकड़ों के साथ साथ उसके सर की भी तलाश है और पुलिस सूत्रों की माने तो बहुत मुमकिन है कि आफताब ने श्रद्धा के सर को कहीं दफना दिया हो। इस बीच श्रद्धा का एक दोस्त भी सामने आया और उसने आफताब और श्रद्धा की पिछले 2 सालों की पूरी कहानी सुनाई। पहले महरौली का जंगल, फिर गुरुग्राम में तलाशी और इस पॉलीथीन में बरामद कोई चीज। इसके बाद देहरादून, ऋषिकेश और पता नहीं कौन कौन सी नई जगह। पांच दिन से आफताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पहले 5 दिनों तक उसने जो भी बताया उसी हिसाब से पुलिस महरौली के जंगल में भटकती रही। आफताब की निशानदेही पर कुछ बरामदगी के दावे भी किए। हालांकि उन दावों की हकीकत फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जैसे ही 6ठा दिन आया, यानी आफताब की पुलिस हिरासत की मियाद दूसरी बार बढ़ी, वैसे ही पुलिस महरौली के जंगल से दूर अचानक गुरुग्राम जा पहुंची। बात अजीब थी, क्योंकि बकौल पुलिस आफताब अब तक श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में ही ठिकाने लगाने की बात कह रहा था। तो फिर पुलिस गुरुग्राम क्यों पहुंची? वहां उसे किस सबूत की तलाश थी? तो आफताब से पूछताछ करने वाली पुलिस टीम के सूत्रों के मुताबिक पहले 5 दिनों में आफताब ने एकाध 2 सच छोड़कर बाकी सब झूठ ही बोला था। यही वजह है कि पुलिस उस पर भरोसा कर सबूत की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अब पुलिस को भी पता है कि आफताब ज्यादा दिनों तक पुलिस की हिरासत में नहीं होगा, लिहाजा उससे पहले ही सबूत ढूंढना जरूरी है। तो अब पुलिस भी आफताब वाला खेल आफताब के साथ खेलने लगी। नतीजा सामने आया। गुरुवार रात आफताब ने पहली बार महरौली के जंगल से निकलकर एक और ठिकाने का पता दिया। यह ठिकाना था गुरुग्राम। दरअसल आफताब ने दिल्ली आने के बाद गुरुग्राम में ही एक नौकरी शुरू की थी। हालांकि बिना बताए दफ्तर से गायब होने पर उसे नौकरी से हटा भी दिया गया था। पर आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा से जुड़े कुछ सबूत गुरुग्राम के अपने पुराने दफ्तर के करीब भी छुपाए हैं। इसी के बाद शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंची। वापसी में इस टीम के एक सदस्य के हाथ में एक काली पॉलीथीन नजर आई, जिसमें कोई बड़ी सी चीज थी। अब वो क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुग्राम से शायद उन्हें इस केस से जुड़ा या श्रद्धा की मौत से जुड़ा एक अहम सबूत हाथ लगा है। पहले 5 दिनों तक पुलिस को गुमराह करने के बाद आफताब ने अब ये भी बताया है कि वो मई और जून के बीच देहरादून और ऋषिकेश भी गया था। आफताब क्या वहां सिर्फ घूमने गया था या फिर श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने? क्योंकि देहरादून की पहाड़ियों और ऋषिकेश की उफनती नदियों में सबूत का गुम होना या बह जाना ज्यादा आसान है। फिलहाल पुलिस इस बारे में आफताब से पूछताछ कर रही है। अगर कोई पुख्ता सबूत मिला तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस की टीम उसे लेकर देहरादून और ऋषिकेश भी जा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस की टीम महाराष्ट्र के वसई पहुंची है, तो एक टीम हिमाचल प्रदेश और दूसरी टीम उत्तराखंड पहुंची है। दरअसल आरोपी ने दावा किया है कि इन तमाम जगहों पर उसने सबूत छिपा कर रखे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वाकई पुलिस को यहां से कुछ सबूत मिल पाते हैं या फिर नहीं। अभी वो पेन मेयर ने होने की वजह से वो एडमिट हुए थे। इस दौरान इस पूरे मामले में पहली बार एक ऐसा गवाह सामने आया है जिसने श्रद्धा और आफताब के रिश्तों को लेकर उनके बीच की कड़वाहट तक के बारे में पूरी कहानी सुनाई है। कहानी कुछ यूं है। श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत 2019 में हुई थी। इनके रिश्ते को लगभग साल भर पूरे होने वाले थे। बात नवंबर 2020 की है।
एक रोज श्रद्धा बुरी तरह घायल हालत में अपने इस दोस्त गॉडविन को फोन कर मदद मांगती है। गॉडविन श्रद्धा को सीधे अस्पताल ले जाता है। श्रद्धा के गाल, नाक, गला और कमर के निचले हिस्से में चोट और खरोंचे थी, जबकि दोनों आंखें सूजी हुई। जो हालत में मेरे घर पे आई थी वो हालत एक नॉर्मल फीमेल का नहीं होना चाहिए था। जो मार्क्स थे फिजिकल असॉल्ट के थे, ठीक है, और वो एक्सीडेंट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आई के नीचे जो पैच था वो क्लियरली दिख रहा था कि मतलब फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनको मुक्का मारा गया है। गले के नीचे यहाँ जो है लेफ्ट और राइट में पूरा चोक के मतलब पूरा ब्लड क्लॉट हुआ था उनका, और वो ज्यादा फेयर थे, श्रद्धा ज्यादा फेयर थी, तो क्लियरली मार्क विजिबल थे, ठीक है। और उनका जो लोअर वेस्ट है उधर भी उनको एक ब्लड क्लॉट हुआ था। गॉडविन ने यह बताया कि नवंबर 2020 में श्रद्धा को प्रताड़ित किया था आफ्ताब ने, उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद किसी तरीके से बचाकर श्रद्धा ने अपने बॉस करण से मदद मांगी। करण ने उन्हें गॉडविन का नाम बताया। गॉडविन श्रद्धा को तुलिंज पुलिस स्टेशन ले गया, महिला मंडल के पास ले गया और किसी तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश की। उस वक्त श्रद्धा ने एक लिखित कंप्लेंट भी तुलिंज पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के खिलाफ दी थी, पर आफ्ताब इसके बाद माफी मांगने लगा। आफ्ताब ने यह कहा कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। आफ्ताब अब तक की पूछताछ के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करता आया। यही वजह है कि पुलिस ने अपनी पूछताछ का तरीका भी अब बदल दिया है, जिसका उसे फायदा भी मिल रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि वो इस केस को बहुत जल्द इसके अंजाम तक पहुंचा देगी। वैसे दिल्ली पुलिस को सबूतों की खेप की उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी बेसब्री से इंतजार है। आफ्ताब शुरू से ही श्रद्धा को लेकर अजीब बर्ताव करता था। वो उसे पीटता भी था और साथ में उसे ब्लैकमेल भी करता था कि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो वो खुदकुशी कर लेगा। इधर श्रद्धा के साथ दोहरी परेशानी थी। एक तो वो उसकी ब्लैकमेलिंग से डरती थी, दूसरी पूरे घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। आफ्ताब काम धाम नहीं करता था, कहने को एक फूड ब्लॉगर था, लेकिन वहां भी कुछ नहीं करता। आफ्ताब को ये तक मंजूर नहीं था कि श्रद्धा अपने मेल दोस्तों से बात करे। यही वजह है कि गॉडविन की श्रद्धा से आखिरी बार बातचीत 2021 के आखिरी महीने में हुई थी। उसके बाद से श्रद्धा उससे संपर्क में नहीं रही। 2 साल तक आफ्ताब के साथ रहने के बाद श्रद्धा धीरे धीरे डिप्रेशन का भी शिकार होने लगी थी। इसी हाल में एक बार उसने एक डॉक्टर को भी फोन किया था, डॉक्टर से मदद मांगी थी। तब डॉक्टर ने उसे अस्पताल आने को कहा था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ही मस्ट बी कंज्यूमिंग सम ड्रग्स एज पर टॉक्स। वो जो मुझे समझ में आया कि वो काफी गुस्से में रहते हैं और काफी टाइम तक उनको जो है गुस्सा रहता है। तो इस तरह से बातें हुई थी हमारी, और मैं उनको बोला था कि आप अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे, एंड वो हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बट शी वाज इंसिस्टिंग ऑन फोन एंड वी सेड रियली सॉरी कि हम उनको दवाई दे पाए, बट उसके बाद में फिर वापस कभी फोन नहीं आया। फिलहाल पुलिस श्रद्धा के तमाम दोस्तों की लिस्ट तैयार कर रही है। जल्द ही इन सब के बयान भी लिए जाएंगे, मगर उससे पहले दिल्ली पुलिस श्रद्धा के कत्ल से जुड़े हर छोटे बड़े सबूत को हासिल करना चाहती है। सबूत 6 महीने पुराने हो चुके हैं, मगर फिर भी उनकी बरामदगी जरूरी है, न सिर्फ इस केस के लिए बल्कि श्रद्धा को इस हाल तक पहुंचाने वाले आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए भी।